मैं एलवी सागर सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्लास देखे थे हर्यक वंश से संबंधित था, जो मगध पर सबसे पहले शासन किया। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ लिए हैं। उसमें देखे थे शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया। तो हम लोग सबसे पहले अब नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग नंद वंश के बारे में देखेंगे। तो देखिए, मगध साम्राज्य के अंतर्गत कौन था? तीसरा साम्राज्य था। पहला का हर्यक वंश का था, दूसरा का शिशुनाग वंश का था, और तीसरा का में कौन आ गया? नंद वंश आ गया। तो नंद वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। नंद वंश, ठीक है। इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। यानी जो नंद वंश का संस्थापक था कौन था? महापद्मानंद था। जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर मगध की गद्दी पर प्राप्त किया। यानी क्या किया था कि जो था ना हर्यक वंश किसके, ये जो था शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करता है। कौन? महापद्मानंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करता है और मगध की गद्दी प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद एक दासी का पुत्र था। यानी पुराण में कहा गया जो महापद्मानंद था ना, वह एक दासी से उत्पन्न संतान था। पुराणों में इसे एक छत्र, एक राट, भार्गव, सर्वछत्रांतक की उपाधि प्रदान की गई है। यानी पुराण में जो है महापद्मानंद को एक छत्र कहा गया है, एक राट कहा गया है, भार्गव कहा गया है, सर्वछत्रांतक कहा गया है। यूनानी लेखकों के अनुसार नंद वंश में, जो यूनानी लेखक है ना, बताते हैं कि नंद वंश में क्या था? 2 लाख पैदल सेना। कितना? 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार यानी 20,000 घोड़ा वाला सैनिक, 2,000 4 घोड़े वाले रथ, यानी 2,000 क्या था? 4 गो घोड़ा वाला रथ था, और 3,000 हाथी, और 3,000 हाथी सेना थी। यानी महापद्मानंद जो थे, यानी नंद वंश में क्या था? सेना काफी विशाल मात्रा में थी। यानी 2 लाख पैदल सेना थी, 20,000 घुड़सवार, और 2,000 4 घोड़े वाले रथ, और 3,000 हाथी। यानी समझ सकते हैं कितना विशाल सेना थी। इसके प्रयासों से मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया था। यानी महापद्मानंद का कहते प्रयास किया था, जिसके पास इतना विशाल सेना हो तो उसका साम्राज्य का विस्तार होना स्वाभाविक ही है। इसने क्या कहते हैं, इसने प्रयास किया और अपने साम्राज्य का काफी बड़ा विस्तार किया। महापद्मानंद के 9 नंद प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए। यानी महापद्मानंद के 9 गो पुत्र हुए। कितना? 9 पुत्र हुए। कोई बड़ी बात नहीं है। 9 पुत्र हुए। शाहजहां का तो 14 पुत्र हुआ था, महापद्मानंद का 9 ना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं। महापद्मानंद के 9 गो पुत्र हुए। उसमें था उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशारक, 10 सिद्धक, केवर्त, और जो अंतिम था धानानंद था। कौन? धानानंद था। लास्ट वाला धानानंद था। धानानंद सिकंदर का समकालीन था। यानी जो धानानंद था ना, धान का काफी भूखिया था, इसलिए इसका नाम धानानंद था। धान का काफी भूखिया था, इसका नाम धानानंद है। कहीं कहीं घानानंद मिलता है नाम, तो घानानंद नहीं बल्कि इसका असलियत नाम जो था, वास्तविक नाम धानानंद ही था। ठीक है, जो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के सेना धानानंद के विशाल सेना से डरकर भाग गए, जिसके कारण सिकंदर को अपने स्वदेश लौटना पड़ा। जब सिकंदर का हुआ, झेलम नदी को पार करता है, और वहां पे क्या होता है? राजा पुरस से क्या होता है? लड़ाई होता है, जिसमें राजा पुरस क्या होता है? हार जाता है, और क्या करता है? सिकंदर को टक्कर देने वाला पहला राजा कौन था? राजा पुरस था। लेकिन उससे पहले क्या होता? तक्षशिला के जो राजा थे, आम भी क्या किए थे? आत्मसमर्पण कर दिए थे। किसके सामने? तो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिए थे। लेकिन पहला टक्कर देने वाला राजा पुरस था। किसका? तो सिकंदर का। तो सिकंदर से तो हार गया, लेकिन सिकंदर क्या किया? इसके राज को इसको वापस दे दिया, और राजा पुरस को अपने का समर्थक बना लिया, और आगे बढ़ने का कोशिश किया। और उसी समय पूरब में धानानंद के पास एक विशाल सेना थी। किसके पास?
धनानंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसके नाम से ही उसके सेना आगे बढ़ने से इनकार कर गई। क्या हुआ? आगे बढ़ने से इनकार कर गई। उसके क्या हुआ? और स्वदेश लौटने का मूड बना लिया, और क्या हुआ? वहां से वह लड़ाई करने से इनकार कर दिया और वापस लौट गया। तो सिकंदर भी क्या किया? वहीं से वापस लौट गया। और कहा जाता है, बहुत इतिहासकारों का मानना है कि वो डर से नहीं, बल्कि क्या हुआ था, उसके स्वदेश छोड़े हुए या अपने देश को छोड़े हुए बहुत दिनों तक हो गया था, और उसको क्या कहता, घर का याद आ रहा था। सेना जो था उसको घर का याद आ रहा था, इसलिए वह वापस चला गया। लेकिन एक कारण यह भी था कि क्या था, उस समय धनानंद का शासन था और इसके पास एक विशाल सेना थी। धनानंद की हत्या 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी। क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, धनानंद की हत्या 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। और क्या करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक शूद्र जाति के था, और चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। और क्या करते हैं? चाणक्य के गाइड में क्या करते हैं? ये राजा बनते हैं और धनानंद की हत्या करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की यानी मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।